हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर नंबर ये आपका 10 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है। और चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर को देखेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर सेमेस्टर 4 का। मई जून 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर 10। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 3 आवर्स का वक्त मिला था आपको, 3 घंटे का। 80 नंबर जो है ओवरऑल आप ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने नोट में बता रखा है सभी क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है। यूनिट 1 पहला सवाल, अगर आपको एक सवाल नहीं आ रहा है ना तो उसके लिए अथवा वाला सवाल भी आप चुन सकते हैं। पितृसत्ता को व्यवस्थित करते हुए पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैट्रियार्की सिस्टम। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। समाजीकरण के सिद्धांत बताएं और विस्तृत परिवार के बारे में बात कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द सोशलाइजेशन थ्योरी एंड एक्सटेंडेड फैमिली। यूनिट 2 सवाल नंबर 2, भारतीय समाज में बालिकाओं द्वारा विद्यालयीन शिक्षा छोड़ने के कारणों का वर्णन करें। ड्रॉप आउट की बात हो रही है, जो गर्ल्स ड्रॉप आउट है उसके बारे में बात करिए। डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड द ड्रॉप आउट ऑफ अ गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अदृश्य पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। हिडन करिकुलम की बात हो रही है। लैंगिक पक्षपात की तथा अदृश्य पाठ्यक्रम के बीच के संबंध को स्पष्ट करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिडन करिकुलम। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर बायस एंड हिडन करिकुलम। यूनिट 3 सवाल नंबर भी 3, भारतीय समाज में महिलाओं की कौन कौन सी हिंसा का सामना करना पड़ता है, इसकी व्याख्या करें। कौन कौन सी हिंसा उनको जो है देखने पड़ती है उसके बारे में बात करें। अगला सवाल, नारीवाद पर मास मीडिया के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन फेमिनिज्म। अब 2 पे संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। महिला सक्रिय समूह के बारे में बात करिए। फिर है महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार के बारे में बात करिए। बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका के बारे में बात करें। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया, वुमेन एक्शन ग्रुप, और अगला है ह्यूमन राइट रिलेटेड टू वुमेन। अगला सवाल है देखिए, रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, तो ये सवाल था आपका शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको पिछले 5 साल का जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।